Hello students, this is your chapter number 30 of Indian economic development, that is the comparative study of the growth process of India, Pakistan and China. Today we are here for a real good comparative performance of all the three economies, that means economy of India, China and Pakistan. As I told you in the in the beginning, that we have different parameters. So let us discuss all these one by one. First is GDP growth. If we discuss the GDP growth of all these three countries, we will come to know that how China did, what was its process, and similarly about Pakistan and India even. Now first of all, let us see the growth story of China. China ne see, I am straight away explaining you these things. Let us understand कि China ने जो GDP growth को data we can see later. GDP growth के जो levels थे China has achieved. What was the process? How could they do that? नंबर वन, चाइनीज़ इकोनॉमी जो थी वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में शिफ्ट की बाद में. उन्होंने एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फोकस किया. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाइक इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन FDI. देन वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल थी, दैट गेव अ बिग एडवांटेज. मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो है ही है, चीप लेबर फोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल. देन दे अडॉप्टेड वन ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी कैंपेन चलाया था उन्होंने. आई शैल एक्सप्लेन यू इन डिटेल एज ए सेपरेट शॉर्ट नोट. 58 में इन्होंने ये GLF जो था कैंपेन उसको लॉन्च किया था, एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट. ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए इन्होंने फॉर द इन्वेस्टर्स टू फैच द FDI. ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को उन्होंने मतलब 100% इक्विटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फ्री फ्लो ऑफ FDI इन द रिटेल सेक्टर. मतलब दिस इज व्हाट दे डिड. नाउ इफ वी सी देयर GDP ग्रोथ स्टोरी, जस्ट सी 2017 में GDP in China was estimated this is in US dollars. ठीक है, and it became the second largest economy in the world. First was US of course, second largest economy बन जाता है China. This is their success story, and they achieved a breakthrough in the GDP growth right from 1980s, और these were the reasons for the jump. ये पॉजिटिव साइड थी उनकी. एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडियाज GDP जो थी, इट वाज एस्टिमेटेड दिस मच in 2017. See the comparison, 2439 trillion US dollar. This is trillion, and this is 12.40 trillion. 12.40 and 2 point. See the difference. Clear? And this also India could achieve only after 1991 when they adopted new economic policy. Privatization, liberalization, ये जब policies adopt किया, then only this was the condition. But if you see the comparison, 12.4 and 2.4. देन इंडिया ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया उसका बेनिफिट इंडिया को मिला. सेकेंडली इंडिया जो था दैट हैड ग्रेटर रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन रादर देन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. ये दो चीज़ें आप पढ़ चुके हो ना. एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया इंटरनल प्रोडक्शन बढ़ा के, और इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट किया गया अगेन इंटरनल प्रोडक्शन को इंक्रीज करके. एंड दे ऑल्सो हैड ग्रेटर रिलायंस ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उन्होंने वो दिया फोकस। और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी दैट वाज फोकस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब उन्होंने डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमी में इंटेग्रेट किया। और इट वाज अ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस यू कैन से। देन अगेन बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ओनली जो इन्होंने जीडीपी ग्रोथ में चेंज आया दैट वाज अराउंड 7% पर एनम। अब if we see the factors as we have seen in the China's case, high rate of inflation one reason, ठीक है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और इन्वेस्टमेंट का कम होना, दैट इज ए फ्लो। देन इंडियन जो गवर्नमेंट है उसमें पॉलिसी पैरालिसिस है, जो पॉलिसी डिसीजंस इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वहाँ पे कमी है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में ऐसा नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चाइना हैज शोन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, दे हैव यूज्ड देयर नेशनल रिसोर्सेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से है। बट इंडिया वी लैक बिहाइंड, पॉलिसी पैरालिसिस है हमारा, अब क्योंकि इनिशिएटिव्स उस तरीके के नहीं है बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी। देन इंडिया में फ्रीक्वेंट स्कैम्स एंड स्कैंडल्स, इतने करोड़ इतना ये, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आफ्टर वन एंड अदर फ्रीक्वेंटली वी ऑब्जर्व दीज स्कैंडल्स, दीज स्कैम्स। So these are the reasons for the slow economic growth, slow GDP growth in comparison to China. We can observe now. Then if we talk about the story of Pakistan, उनका तो 2271 बिलियन। अब डोंट थिंक कि दिस इज 271, ये इंडिया से भी ज़्यादा, दैट वाज ट्रिलियन, दिस इज बिलियन, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट is only 4.14. They also adopted some economic reforms. They also focused on FDI. They also focused on the private sector because they also needed the growth. Some reforms पाकिस्तान ने बाद में लिए, जब इंडिया ने लिए ऑलमोस्ट सिमिलर थे पाकिस्तान के रिफॉर्म्स में भी, बट उनका जो टेरर वन ऑफ द रीज़न है जिसकी ग्रिप में पाकिस्तान है और जो उसकी इकोनॉमी को ऊपर नहीं उठने दे रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन करप्शन एंड अगेन लाइक इंडिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान में तो और भी ज़्यादा। और ड्यू टू ऑल दीज रीजन जीडीपी ग्रोथ, लो लेवल ऑफ इनकम, पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ ऑलमोस्ट मतलब एक डूबी हुई इकोनॉमी है ये। India is in much more better position in comparison to China. So next comparison in the next video. Thank you.